क्या आपको पसंद है एक्शन, एडवेंचर और साईफाई मूवीज़? तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आज हम आपको लाएंगे यूट्यूब पर देखने लायक सबसे ज़बरदस्त एक्शन, एडवेंचर, साईफाई मूवीज़ का कलेक्शन जो आपके दिमाग में एक नया दुनिया खोलेगा। ये मूवीज़ नॉट ओनली थ्रिलिंग हैं बल्कि एक ऐसी दुनिया को दर्शाते हैं जो इमेजिनेशन को भी पार कर देती है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ये टॉप 10 मूवीज़ जो आपकी स्क्रीन पर आग लगाएंगे। नंबर 10, टेनेट एक एक्शन पैक्ड साईफाई फिल्म है जिसमें एक प्रोटैगनिस्ट, जिसे द प्रोटैगनिस्ट कहा जाता है, एक रहस्यमय मिशन पर निकलता है। उसे टाइम इन्वर्जन के रहस्य को समझने के लिए काम करना पड़ता है, जिसमें वो वक्त को उलटने की क्षमता रखते हैं। इस मिशन में वो ग्लोबल थ्रेट को रोकने की कोशिश करते हैं जो दुनिया को तबाही की ओर ले जा रहा है। उसके साथ ही नील नाम के एक अनजान एजेंट का साथ होता है जो उसकी मदद करता है इस अनोखे तथ्य को समझने में। इस सफ़र में प्रोटैगनिस्ट को एक पावरफुल बिजनेसमैन से भी टक्कर लेनी पड़ती है जो उसके रास्ते में आता है। क्या प्रोटैगनिस्ट अपने मिशन में कामयाब हो पाएगा और दुनिया को तबाही से बचा पाएगा? ये फिल्म एक लाभदायक अनुभव है जो समय और स्पेस के तथ्यों को नए तरीके से दर्शाता है और ऑडियंस को एक थ्रिल पैक्ड जर्नी में ले जाता है। नंबर 9, वंडर वुमन 1934 एक सुपर हीरो फिल्म है जो डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स में शामिल है। इस फिल्म में हम देखते हैं कि डायना प्रिंस यानी वंडर वुमन 1964 में अपनी सुपर हीरो ड्यूटीज़ के साथ साथ एक नए विलन मैक्सवेल लॉर्ड और एक पुरानी दुश्मन चीता से भी सामना करती है। मैक्सवेल लॉर्ड एक एम्बिशियस बिजनेसमैन है जो एक प्रचंड आर्टिफैक्ट ड्रीम स्टोन को ढूंढने में लगा है जो हर इच्छा को साकार कर सकता है। जब डायना इस आर्टिफैक्ट के असर में आती है उसकी इच्छा पूरी हो जाती है, लेकिन उसके छूने हुए करियों का भारी भुगतान होता है। इसी बीच उसे एक नए दुश्मन चीता का सामना करना पड़ता है जो उसकी टक्कर का सामना करती है। डायना को अपनी शक्तियों को संभाल कर सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलने में मदद करनी पड़ती है। क्या वंडर वुमन मैक्सवेल लॉर्ड और चीता को रोक पाएगी और दुनिया को बचा सकेगी? ये फिल्म नॉट ओनली एक्शन पैक्ड है बल्कि एक पावरफुल मैसेज भी देता है कि सच्चाई और प्रेम ही असली शक्ति है। नंबर 8, मुलान एक डिज्नी फिल्म है जो चाइना की कहानियों से प्रेरित है। ये कहानी एक लड़की मुलान की है जो अपने परिवार और देश की रक्षा के लिए अपने असली रूप में लड़की के रूप में फौजी बन जाती है। मुलान की कहानी में वीरता, सम्मान और परिवार के महत्व की महत्वाकांक्षा होती है। मुलान के परिवार में एक बड़ा भाई, बाप और मान होती है और उनकी कहानी में उनके परिवार की इज्जत, उनकी मान और देश प्रेम की भावनाएं हैं। मुलान अपने देश के लिए लड़ती है जब एक दारूनी फौज तैयार होती है जो उसके देश को नुकसान पहुंचाना चाहती है। उसकी कहानी में उसके साथी एक दृढ़ और समझदार सेनानी और उसके दुश्मन एक शैतानी महाराजा के बीच की लड़ाई होती है। मुलान अपने साहस और बुद्धिमत्ता से फौज को हराती है और अपने देश को सुरक्षित करने में सफल होती है। ये फिल्म नॉट ओनली एंटरटेनिंग है बल्कि एक शक्तिशाली और प्रेरणा देती है कि हर एक व्यक्ति में वीरता है, सिर्फ उसे पहचानने की जरूरत है। नंबर 7, ब्लडशॉट एक एक्शन पैक्ड साईफाई फिल्म है जिसमें एक मृत सेनानी रे गैरिसन को एक नानो टेक्नोलॉजी द्वारा जिंदा किया जाता है। इस नानो टेक्नोलॉजी के कारण रे को सुपर ह्यूमन शक्तियाँ मिलती हैं जिन्हें वो अपने दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल करता है। रे को ये शक्तियाँ एक शेडी ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट राइजिंग स्पिरिट के लिए काम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो उसके दिमाग में फॉल्स मेमोरीज इम्प्लांट करता है। जब रे को पता चलता है कि उसका सब कुछ झूठा है, वो अपने असलियत को जानने के लिए एक मिशन पर निकलता है। इस मिशन में वो प्रोजेक्ट राइजिंग स्पिरिट के खिलाफ लड़ता है और अपने असलियत को ढूंढता है। उसके रास्ते में उसे कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके अपने दुश्मनों से बदला लेने की कोशिश करता है। क्या रे अपने असलियत को जान पाएगा और अपने दुश्मनों का मुकाबला कर पाएगा? ये फिल्म एक थ्रिलिंग एडवेंचर है जो टेक्नोलॉजी और रिवेंज को एक साथ दिखाता है। नंबर 6, द ओल्ड गार्ड एक एक्शन पैक्ड फिल्म है जिसमें एक खास सेना है जो अमर है, यानी वो कभी नहीं मरते। इस सेना का लीडर एंडी और उसके साथी नाइले, जो और निकी बहुत सालों से दुनिया को बचाने की कोशिश करते हैं। ये लोग अमर होते हैं क्योंकि उनकी डीएनए में एक खास ट्रेट है जो उन्हें मरने से बचाता है। जब एक फार्मा कंपनी उनकी असलियत के बारे में पता लगाती है, वो इन्हें कैप्चर करके उनकी शक्ति का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है। इस बीच नाइल भी इस सेना में शामिल होती है जब उसका अमर होने का पता चलता है। एंडी, नीले और उनके साथी इस फार्मा कंपनी के खिलाफ लड़ते हैं और अपने अमर होने की सच्चाई को छुपाने की कोशिश करते हैं। इस मिशन में उन्हें अपने असली दुश्मन से भी टक्कर लेनी पड़ती है जो उनके अमर होने का राज जानना चाहता है। क्या एंडी और उसकी सेना अपनी अमर होने की सच्चाई को छुपा पाएंगे और दुनिया को बचा पाएंगे?
ये फिल्म एक कैप्टिवेटिंग स्टोरी है जो इमॉर्टैलिटी और सैक्रिफाइस के विषय पर विचार कराती है। नंबर 5, एक्सट्रैक्शन एक एक्शन पैक्ड फिल्म है जिसमें एक कबील हथियारदारी वाला मर्सनरी टाइलर रेक एक खतरनाक मिशन के लिए भेजा जाता है। उससे ढाका बांग्लादेश में एक नरकेल बाग से एक बच्चे को बचाना होता है जो एक ड्रग लॉर्ड के बेटे का अपहरण हो गया है। इस मिशन में टाइलर को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, इंक्लूडिंग करप्ट पुलिस ऑफिसर्स, राइवल ड्रग लॉर्ड्स और एक रूथलेस असासिन का सामना करना पड़ता है। टाइलर ने अपने स्किल्स का पूरा इस्तेमाल करते हुए एक कदम से आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके दिल में एक सवाल बना रहता है कि क्या यह बच्चा उसे बचाने लायक है। उसने अपने जीवन में कई गलतियों किए हैं और इस मिशन से वो अपने गुनाहों से मुक्ति पाने की कोशिश करता है। क्या टाइलर अपना मिशन पूरा कर पाएगा और बच्चे को बचा सकेगा? ये फिल्म एक ग्रिपिंग कहानी है जो इंसानियत और रिडेम्पशन के मूल्य को दिखाता है और ऑडियंस को एक थ्रिलिंग जर्नी पर ले जाता है। नंबर 4, ग्रेहाउंड एक वॉर ड्रामा फिल्म है जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एक अमेरिकन नेवल कैप्टन कमांडर अर्नेस्ट क्रॉस के अराउंड फोकस करता है। क्रॉस को एक कॉन्वॉय का कमांड दिया जाता है जो यूरोप से अमेरिका तक जा रहा है, लेकिन उनके रास्ते में एक खतरनाक जर्मन यू बोट है जो उन्हें हर वक्त घेरा हुआ रहता है। इस फिल्म में हम देखते हैं कि क्रॉसे और उसके टीम को अपने कॉन्वॉय को सेफ रखने के लिए किस तरह की स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, इंक्लूडिंग सोनर और डेप्थ चार्जेस। हर पल एक नई चुनौती लेकर आता है और क्रॉस को अपने इंटेलिजेंस और लीडरशिप से अपने क्रू को मोटिवेट करके उन्हें हर मुसीबत से निपटना पड़ता है। फिल्म में टेंशन और सस्पेंस होते हुए भी एक समझदार तरीके से दिखाया गया है कि टीम वर्क और डेडिकेशन से कैसे इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो सकते हैं। क्या क्रॉसे अपने कॉन्वॉय को सुरक्षित पहुंचा पाएगा? ये फिल्म एक इंस्पायरिंग कहानी है जिसमें दिखाया गया है कि समर्थन और एकजुट होना किसी भी मुश्किल का सामना करने में मददगार हो सकता है। नंबर 3, प्रोजेक्ट पावर एक साई-फाई एक्शन फिल्म है जिसमें एक नया ड्रग पावर दिखाया गया है जो किसी भी व्यक्ति को कुछ ही मिनट के लिए सुपर ह्यूमन शक्तियाँ देती हैं। न्यू ऑर्लिन्स में जब यह नया ड्रग छा जाता है, पुलिस ऑफिसर फ्रैंक और एक लोकल डीलर रॉबिन मिलकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। उनका मकसद है इस डेंजरस ड्रग को रोकना और उसके पीछे के राज को खुलासा करना। इस मिशन में उन्हें एक एक्स सोल्जर 8 भी मदद करता है जो अपनी धुंध के पीछे हैं। जब ये तीनों मिलकर एक साथ काम करते हैं, उन्हें समझ आता है कि पावर ड्रग के पीछे एक बड़ा राज है जो उनके शहर को तबाह कर सकता है। फिल्म में हम देखते हैं कि कैसे फ्रैंक, रॉबिन और 8 अपने जान को खतरे में डालकर ये धमाका रोकने की कोशिश करते हैं। प्रोजेक्ट पावर एक ग्रिपिंग स्टोरी है जो नॉट ओनली एक्शन पैक्ड है बल्कि एक पावरफुल सोशल मैसेज भी देता है ड्रग अब्यूज के नुकसान के बारे में। नंबर 2, अंडर वाटर एक साई-फाई हॉरर फिल्म है जिसमें हम देखते हैं एक ग्रुप के लोगों को जो ओशन के गहराइयों में एक लैब में काम करते हैं, उनके साथ घटी हुई घटनाओं की कहानी। जब उनके लैब में एक बड़ा भूकंप आता है, टूट फूट होती स्ट्रक्चर्स और समुद्री जीवों से भरी हुई गहराइयों में उन्हें अपने आप को बचाने के लिए कुछ सोचना पड़ता है। इस खतरनाक स्थिति में उन्हें समुद्री दृश्यों से बचने और अपनी जान बचाने के लिए एक रिस्की सफ़र करना पड़ता है। उनके रास्ते में आने वाले खतरों से बचते हुए वे समझते हैं कि उनके लब में हुई हादसा सिर्फ एक आम भूकंप से कुछ ज़्यादा ही है। वे जान लेते हैं कि कुछ और है जो उनके लब में छुपा हुआ है, जो उनके लिए और उनकी टीम के लिए एक नए लेवल का खतरा है। अंडर वाटर एक सस्पेंस और थ्रिल से भरा सफ़र है जो ऑडियंस को गहराइयों के अंदर ले जाता है और उन्हें दुनिया के अनजाने और दारवाने हिस्सों को एक्सप्लोर करने का मौका देता है। नंबर 1, बर्ड्स ऑफ प्रे एक एक्शन पैक्ड सुपर हीरो फिल्म है जो DC एक्सटेंडेड यूनिवर्स में शामिल है। फिल्म में हम देखते हैं एक नोटोरियस क्रिमिनल जोकर से अलग होने के बाद हार्ली क्विन अपने आप को ढूंढते हुए गॉथम सिटी में अपने नए ज़िंदगी का पता लगाने की कोशिश करती है। उसके सफ़र में उससे एक यंग गर्ल कसांड्रा केन को बचाने के लिए एक टीम बर्ड्स ऑफ प्रे में शामिल होना पड़ता है। ये टीम इंक्लूड करती है रिने मोंटोया, एक डिटर्मिन्ड पुलिस ऑफिसर, डायना लांस यानी ब्लैक कैनेरी, एक नाइट क्लब सिंगर और मार्शल आर्टिस्ट, और हेलेना बेर्तिनेली यानी हंट्रेस, एक स्किल्ड असैसिन जो अपने परिवार के बदले के लिए लड़ती है। साथ ही उनके रास्ते में एक पावरफुल क्राइम लॉर्ड रोमन सियोनिस यानी ब्लैक मास्क भी होता है जो गॉथम सिटी पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश में है। हार्ली क्विन और बर्ड्स ऑफ प्रे की टीम मिलकर एक साथ ब्लैक मास्क और उसके दुश्मन का सामना करते हैं और गॉथम सिटी को बचाने की कोशिश करते हैं। बर्ड्स ऑफ प्रे एक एम्पावरिंग स्टोरी है जो दोस्ती, मजबूती और खुद के एतबार में विश्वास के बारे में है। साथ ही एक्शन और ह्यूमर से भरा है जो ऑडियंस को एंटरटेन करता है।